बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, भारत का तैयार करदा खांसी का सिरप पीने से 18 बच्चे हलाक हो गए हैं। ये हलाकतें किस मुल्क में हुई हैं? इससे कबल भारतीय सिरप पीने से किन ममालिक में हलाकतें हो चुकी हैं? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। डेडलॉक बरकरार। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पीटीआई के अरकान के इस्तीफों के हवाले से आइन और कवायद और जवाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे और सबको इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। जबकि पीटीआई अरकान ने मुतालबा किया है कि इस्तीफे मंजूर हो चुके, अब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पाकिस्तान ने चीन समेत बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला किया है। एनसीओसी और वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक दोबारा कोरोना टेस्ट और स्क्रीनिंग सख्त करने का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के दोबारा फैलाव के तनाजुर में किया गया है, जिसके लिए तमाम एयरपोर्ट्स को मरासला भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान की भारत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक भारत दहशतगर्दी तर्क करके कश्मीर का मसला हल करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान से भारत के ताल्लुकात वाज़ेह हैं, भारतीय हुकाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मौलाना तारिक जमील के बेटे का ट्वीट में कहना है कि उनके वालिद की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन कैनेडियन डॉक्टर्स उन्हें अभी मजीद कुछ दिन अस्पताल में रखना चाहते हैं। याद रहे कि मौलाना तारिक जमील को इससे कबल जनवरी 2019 में भी दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लाहौर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम उन्हें एंजियोग्राफी के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई थी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की एक और मुबैना ऑडियो लीक आ गई। जुल्फी बुखारी का मुबैना नई ऑडियो लीक से मुतालिक कहना है कि इस दफा पहले से भी ज्यादा बुरी एडिटिंग की गई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाह में जीटी रोड पर एक तेंदवा ट्रक के नीचे आने के बाद गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रीना सईद ने ट्वीट किया कि यह अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात 2:15 बजे जीटी रोड निकलसन मॉन्यूमेंट के नीचे पेश आया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के निजी स्कूलों में सर्दियों की तातीलात 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। स्कूल अब 2 की बजाय 7 जनवरी को खुलेंगे। अर्जेंटीना को आलमी चैंपियन बनवाने वाले लियोनेल मेसी के कतर में होटल के कमरे को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला। लियोनेल मेसी दोहा की कतर यूनिवर्सिटी के रूम B201 में रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तानी मारूफ सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर की तशखीस के बाद अस्पताल में दाखिल हो गए थे। अब वो सर्जरी से सेहतयाब होकर अपने घर मुंतकिल हो चुके हैं। अदाकार फिरदौस जमाल के बेटे बाजिल फिरदौस ने सोशल मीडिया फेसबुक पर अपने वालिद की सेहत से मुतालिक पोस्टें शेयर कर दी। और लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल मरहूम अमजद साबरी की बड़ी साहबजादी हुरैन अमजद साबरी रिश्ताए अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। हुरैन अमजद साबरी का निकाह हुआ है। मरहूम कव्वाल की बेटी के निकाह की तकरीब 23 दिसंबर को लाहौर में उनके घर में मुनक्किद हुई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताते हैं खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। इंडिया का तैयार करदा खांसी का सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे हलाक हो गए। उज़्बेकिस्तान के हुकाम ने कहा है कि उनके यहाँ कम से कम 18 बच्चे खांसी की वो दवा पीने के बाद हलाक हुए जो इंडिया की बनी हुई थी, जबकि इंडियन हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने जुमेरात को अपने बयान में कहा है, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे हलाक हुए हैं उन्होंने डॉक 1 मैक्स नामी खांसी का शरबत पिया था, जो नोएडा से काम करने वाली भारतीय कंपनी मारिन बायोटेक ने बनाया था। बयान में यह भी बताया गया कि यह शरबत डॉक्टर्स के तजवीज़ के बगैर घरों में बच्चों को पिला दिया गया था और मतलूबा मिकदार से ज्यादा पिलाया गया। बयान के मुताबिक बच्चों की हलाकत के बाद डॉक 1 मैक्स गोलियां और शरबत को उज़्बेकिस्तान भर के मेडिकल स्टोर से उठा लिया गया है। इसी तरह 7 मुलाजमीन को भी सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा न करने और बर वक्त इक़दाम न करने पर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। वाक़े के बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग ने मिलकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। उज़्बेकिस्तान से हलाकतों की तशखीस की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ये एक साल में दूसरी बार हुआ है, यानी 2022 में इंडिया का बना खांसी का
सिरप पीने से ऐसी शिकायत पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे कबल गैम्बिया में भी भारतीय खांसी का शरबत पीने से 70 बच्चों की हलाकत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ भारत में हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल्स को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया था, बल्कि इस कंपनी की अद्वियात और सिरप की बैनुल-अक़वामी फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। शाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।